डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज बने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी। पहले तो नमस्कार, प्रणाम सर एंड हैप्पी दिवाली। आपको दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। सर, दीपावली तो खुशी का पर्व होता है, लेकिन कई स्टेट्स के अंदर आज तो मातम मनाया जा रहा होगा। मेरे को बिहार, सब लोग बोलेंगे यार आदि पॉलिटिक्स बात करे बिहार, मेरे को शुरू करना है वेस्ट बंगाल से। आज सुबह जो खबर आई है सर कि 700 सीए के कैंप्स लगाए जाएंगे इन बंगाल पोस्ट दिवाली एंड काली पूजा। नाउ इसके बारे में आपने और मैंने पिछले लास्ट टाइम व्हेन वी इंटरेक्टेड हमने बात करी थी कि ये एक गेम होने वाला है, काफी एक ह्यूज नंबर है जिसको अंदर खींचा जाएगा। इसके ऊपर से ईसी ने बोला कि साहब हमने 100,000 पता नहीं कितने मतलब नाम उन्होंने हटा दिए। व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज वेस्ट बंगाल सर? क्या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो खेल की घंटी बज गई है कि अभी भी वो पूजा का वेट कर रहे हैं कि जब ये खत्म होगा फिर बजाएंगे? मैंने एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले किया था, और उसकी थीम ये थी कि हमारे राहुल गांधी जी ने तो उस वीडियो में मैंने क्या बताया था? उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि राहुल गांधी जी ने अपनी वोट चोरी यात्रा से बैंड किसकी बजाई? सही में बैंड किसकी बजाई? सही में बैंड उन्होंने ममता दीदी की बजाई। क्यों? क्योंकि वो सारे इश्यूज जो ममता दीदी उठाती वो उन्होंने पहले ही उठा दिए, क्योंकि उन्होंने एडीआर को लगा दिया। वो एडीआर तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो कि उनके कहने से सारी पीएएस लगाती है, प्रशांत भूषण उसका करता धरता है, उसी के घर से वो चलती है, और उसने वो लगा दी एसआईआर के अगेंस्ट में और सब कुछ पहले से ही तय हो गया। ममता दीदी के लिए कुछ बचा ही नहीं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। खाली एक चीज जो है वो कंसेशन उनको मिला। वो कंसेशन क्या मिला? वो भी एक्चुअली इट वाज नॉट रियली अ कंसेशन। साहब आप आइडेंटिटी के लिए, माइंड यू, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी यू शुड यूज आधार कार्ड ऑल्सो। अब ये लोग भूल गए कि जो सबमिशन दिया था, जो भी सबमिशन इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उसमें उन्होंने ये चुपके से लिखा था कि साहब कि हमने जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे हैं, क्योंकि इस बार जो उन्होंने एक्सरसाइज की उसमें उन्होंने जितने भी लोग थे 2002 की लिस्ट में, उनको सबको एन्यूमरेशन फॉर्म्स दे दिए थे, और उस एन्यूमरेशन फॉर्म्स में उन्होंने आईडी के लिए, आइडेंटिटी के लिए आधार को अलाउ कर रखा था, बल्कि आधार नंबर उनके भर के दिए थे, साहब ये तुम्हारा आधार नंबर है। अब ये चीज कोई, उनको तो क्या है, दे वांटेड सम काइंड ऑफ अ फिग लीफ, जिससे कि वो दिखा सकें कि साहब कि उन्होंने बड़ा भारी काम किया है, जाके सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या कंसेशन लिया है। दे एक्चुअली गॉट नथिंग। और उससे बिहार में तो जो कुछ हुआ सो हुआ, बिकॉज बिहार में भी एक्सटेंट इज वेरी लिमिटेड। तो वो जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो लगती हैं आपकी, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है वो बंगाल से केवल 20 किलोमीटर है। इट इज नैरोअर देन द चिकन नेक। तो वहाँ पे जो बंगाल की बाउंड्री है, बट ऑफ कोर्स बिहार की डेप्थ है उसमें, बट किशनगंज प्रॉपर, जो किशनगंज टाउन है, वहाँ से जो बॉर्डर है वो 22 किलोमीटर है केवल बांग्लादेश का।
So that particular geography is dominated by these Bangladeshi Muslims. And all said and done, if it affected anybody, it affected just those 2-3 districts. उससे ज्यादा कुछ वहां नहीं था. बिहार में बंगाल में तो भाई इट इज मैसिव. बंगाल में इट इज मैसिव. और यहाँ पे इफ दे हैव eliminated about 50 lakhs of the voters, there it is going to be in crores. In fact, my estimate is upward of 2 crores. तो अब आप ये देखें कि पूरा का पूरा अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से चले तो द इंटायर साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, ये जो दो आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये मिला के इनमें कोई 60-70 कॉन्स्टिट्यूएंसी है भाई. These are the most affected. फिर आगे आप चलेंगे, फिर you will get to मुर्शिदाबाद, you will go to मालदा, you go to नादिया, फिर उसके बाद आपको बालूरघाट जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नॉर्थ मालदा जो आता है, फिर पूरा का पूरा आपका द्वार्स एंड आपके कुछ बिहार, सारा एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. तो सर ये और जो भी ऊपर से जो फिगर आया है, एक और फिगर आया है व्हिच इज वेरी अलार्मिंग. कह रहे हैं कि साहब की जो बेसलाइन है, जो ऑटोमेटिक वाली जो बेसलाइन है, वो 2002 वाली, तो 2002 वाली बेसलाइन से जब वो उन्होंने किया तो दे ओकेड अबाउट 65% ऑफ द वोटर्स 2002 की बेसलाइन से बिहार में. दे सेइंग इन बंगाल इट इज ओनली 50%. You can imagine, at the very least, it is going to have a more devastating effect by at least 15%, if not more. पर बिहार में इतना हल्ला हो गया, यहाँ क्या होगा? बिहार में it actually went down. मैंने बात की थी. मेरे जो सोर्सेज हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कह रहे हैं साहब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. तो अगर आप नए वोटर्स डालें या नहीं डालें, वैसे तो आपने CAA में कैंप्स वगैरह जो है वो चला रखे हैं, और 700 कैंप्स, there are about 1 crore मतवास that can get in. 1 crore. और वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर आप खाली डेड और डुप्लीकेट इतने ही हटा दें तो उसी से काफी रिलीफ मिल जाएगी. तो सी ये लेट्स टॉक फैक्ट्स. ये जो डेड डुप्लीकेट आप बात कर रहे हो, दीज आर ऑब्वियसली यूज्ड बाय पीपल. हाँ, यस. अरे यार आप देखो ना वहां पे, आप वहां के जरा वो देखिए जरा, जो वहां की जो पोलिंग होती है, जो टर्नआउट होता है, इट्स द हाईएस्ट इन द कंट्री. एंड आई कीप वंडरिंग यार हाउ डज इट हैपन. तो पीपल टेल मी इट हैपेंस बिकॉज वहां पे बहुत सारे और काम होते हैं. वहां पे जो TMC की जो दादागिरी है वो स्टार्ट हो जाती है आपके घर से. आपके घर में आके आपको बोल दिया जाता है वोट देने मत जाना. कौन देता है फिर? और वो वहां जाके वोट डालते हैं. दूसरे कैंडिडेट्स के जो बटन्स होते हैं उनके ऊपर टेप लगा दिए जाते हैं. यू कांट प्रेस दोस बटन्स. और अभी तो धीरे धीरे वेबकास्टिंग का प्रचलन बढ़ा था. अब बिहार में ये कह रहे हैं कि साहब 100% वेबकास्टिंग होगी. तो 100% वेबकास्टिंग का मतलब धांधली का स्कोप इतना कम हो जाता है where there is 100% वेबकास्टिंग. तो आप जितने लोग, अच्छा जो स्टाफ होता है, वो स्टाफ क्या होता है? स्टाफ तो होता तो वेस्ट बंगाल से ही है ना. तो स्टाफ को धमका लिया जाता है, उनको धमका लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है, और उसके बाद में फिर दे डोंट आस्क फॉर योर ID और व्हाटएवर. और आप जाके जितने भी डेड लोग हैं और जितने भी डुप्लीकेट हैं उनको सबके वोट डाल देते हो. तभी तो 80% से ज्यादा वोट पड़ जाता है भाई. कैसे कैसे पड़ जाएगा 80%?
That's क्या true. वेस्ट बंगाल से आउट माइग्रेशन नहीं है? बिहार में पोलिंग इतनी कम क्यों होती है? क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर है वो वापस नहीं आ पाता है। वही कारण है कि बिहार में आप देखते होंगे कि रेगुलरली जो विमेन टर्नआउट है वो मेन से ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम इट वाज 5% मोर। तो कोई वो जादू थोड़ी है। वो इसलिए है कि बिकॉज लॉट ऑफ मेन गो आउट ऑफ बिहार इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो चीज़ अब बंगाल में भी है। बंगाल में इसलिए है कि भाई इवन बिहार इज गिविंग बेटर डेवलपमेंट इंडिसेस देन बंगाल। बंगाल में तो इट इज कंप्लीट रिग्रेशन, इट इज गोइंग बैक इन टाइम। तो वहाँ से भी काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं। आप बेंगलोर में, मैसूर में बैठे हैं, बेंगलोर वगैरह का आप पता कीजिए कि कितने वहाँ से बंगाल से माइग्रेंट आते हैं वहाँ पे। केरला में देख लीजिए आप, बंगाल, इवन वहाँ तो असम से भी आते हैं, लेकिन बंगाल से दिस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल गोइंग आउट। उनके सबके वोट डाल दिए जाते हैं, उनके सबके वोट डाल दिए जाते हैं। उन्होंने How? पूरे बंगाल को, टीएमसी ने पूरे बंगाल को मैप आउट कर रखा है। Every household is mapped out. It was done by the left. Correct. वही यूज करते हैं. उसी को वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वो क्लब। साहब वहाँ क्लब कल्चर है, कहते हैं साहब क्लब कल्चर है। वो क्लब कल्चर क्या होता है? नो ब्लडी कल्चर, इट इज हुडलम्स आउटपोस्ट। उस आउटपोस्ट में बैठ के वो एक सर्टेन नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स वो कंट्रोल करता है, उसके बारे में सारी जानकारी रखता है और उसको जो है वो अकॉर्डिंगली डायरेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ पोलिंग। दिस इज व्हाट इज द क्लब इज। तो वो इतना ज़्यादा वो साइंटिफिक रिगिंग हो चुकी है वहाँ पे कि अगर आप केवल अगर वहाँ बहुत कुछ करेंगे तो आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जाके वोट डालें, क्योंकि उनको वो दैट इश्यू इज लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि दे नो कि भाई आज हम वोट डालने चले जाएंगे, मान लीजिए आज यहाँ पे फोर्सेस लगी हुई हैं, हमारे मोहल्ले में भी फोर्स है, लेकिन कल का क्या होगा? दिस इज व्हाट हैपेंड पोस्ट 2020। दे लेट आउट रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर इसलिए है कि भाई इस बार तो ठीक है हम जीत गए हैं, लेकिन अगली नहीं होगा. इट शुड नेवर हैपन नेक्स्ट टाइम दैट दे वर इंश्योरिंग। किसी की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ वोट डालने की? नाउ टू दैट एक्सटेंट, जो मैं कई बार कह चुका हूँ पहले भी कि वेस्ट बंगाल में बाय मियरली पोस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस you cannot instill confidence in them, क्योंकि पुलिस तो नहीं की है, उनको पता है कि ये तो चले जाएंगे कल को। तो आप बिना प्रेसिडेंस रूल लगाए वहां पर अगर चुनाव कराएंगे तो आप ये जो हुडलम्स बैठे हुए हैं क्लब्स में, इनको तो आप रोक नहीं सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये जो है ना, ये गुडी गुडी रहना छोड़ दो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी डिड अ ग्रेट सर्विस। राहुल गांधी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसमें ममता दीदी का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हिला हुआ है, एंड शी इज फोर्स्ड टू से थिंग्स व्हिच शी शुड नॉट बी सेइंग। थिंग्स लाइक कि भाई दंगे हो जाएंगे एंड आई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। दंगे हो जाएंगे, भाई दंगे हो जाएंगे तो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एंड यू नो कि दंगे हो जाएंगे, उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दोस दंगास, दैट मींस यू हैव समथिंग एल्स इन माइंड और देयर इज सम काइंड ऑफ अ हिडन एजेंडा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट की है, ये मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने क्रिएट की है फॉर तेजस्वी। तेजस्वी के लिए तो इन अ डिफरेंट मैनर, क्योंकि उनकी तो ऐसी तैसी कर दी, उनका पूरा का पूरा जो एजेंडा था उसको साइड ट्रैक कर दिया और ब्रॉट इट टू एन नॉन एग्जिस्टेंट एजेंडा। वोट चोरी इज अ नॉन एग्जिस्टेंट एजेंडा, नॉट ओनली इन बिहार, ऑल ओवर द कंट्री डजंट एग्जिस्ट। जो एक नॉन एग्जिस्टेंट एजेंडा को उन्होंने प्लांट करने की कोशिश की, तो जो भी उनके जितने भी एजेंडा थे वो सारे के सारे साइड ट्रैक हो गए। एंड और क्लोज टू द इलेक्शन अगर 1-1.5 महीने के लिए पूरा इश्यू साइड ट्रैक हो जाए, इट्स अ ह्यूज ब्लो। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इस समय क्या हो रहा है बिहार में। जो
राहुल गांधी ने ऐसी तैसी कर रखी है इनकी, और पूरा का पूरा सो कॉल्ड यूनिटी इज इन टैटर्स। तो ममता दीदी की हालत जो है वो राहुल गांधी ने खराब की बाई टेकिंग अप दैट केस टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू हिज प्रॉक्सीज prematurely. According to me, even if you had an issue like that, and even if you wanted to control or dilute SIR, so that wasn't the right time. That wasn't the right occasion. बट सर बिहार में देखो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में अगर प्रॉब्लम है तो हार्डली इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन बंगाल में इट इज ऑल ओवर। और आपने उस इश्यू को सेटल करवा दिया बंगाल के SIR से पहले। दैट इशू स्टैंड सेटल्ड नाउ। टू मी Not दिस वाज only it डन। stands settled, not only it stands settled, the judge who presided over that, Justice Suryakant, is going to be the next Chief Justice of India. क्या करोगे आप? आप तो फंस गए बुरी तरह से। तो इसलिए all credit to Rahul Gandhi. At least one good thing he has done. सर बट उसके अंदर भी देखो, जो चीजें चल रही थी, जिस तरह से काम हो रहा था, SIR वाज अ क्लियर विन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, जो अनाउंसमेंट ही हुई उसी के अंदर ही विक्ट्री आ गई कि भैया ये तो इलीगल भागे। इलीगल्स के ऊपर एक्शन जो चल रहा है, क्लियर विक्ट्री। ऑपरेशन सिंदूर, क्लियर विक्ट्री। तो मोदी जी की विक्ट्रीज चली जा रही थी, दे हैड टू पुट दैट स्टॉपिंग ब्लॉक। तो क्या इन लोगों ने डेस्परेशन में आके वो स्टेप लिया है कि भाई कुछ तो करो यार, कहीं तो रोको साला, नहीं तो पूरा बिकॉज़ जो डोनाल्ड ट्रम्प का नैरेटिव जिसके पीछे ये लोग पड़े हुए थे, उसमें तो गालियाँ बहुत पड़ी इनको। दे कुड नॉट होल्ड दैट, इवन ऑनलाइन दे कुड नॉट होल्ड इट। द ओनली टाइम इनके पास थोड़ा-सा एक फ्लिप आया वेयर दे गॉट एसआईआर, जब जब तक वो 1 डेढ़ दिन थोड़ा-सा इनका अपर हैंड था, जब तक लोगों ने अपनी डिगिंग-शिगिंग करी, वो भी पूरा क्लेम नीचे फुट हो गया। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक एक दिन तक थोड़ा-सा एवरीबॉडी वाज़ ऑन अ स्टेप बैक कि यार देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द डेटा, एनालाइज़ एंड देन वी विल रिस्पोंड। दैट इज़ द ओनली टाइम आई सॉ कि एक थोड़ा-सा गैप था इन द सॉर्ट ऑफ गेम। बाकी टाइम तो ये तो डिफेंसिव में रहे हैं। तो वाज़ दिस डन इन अ डेस्परेशन कि कहीं तो कहीं ऑफेंसिव पे आओ यार? I wouldn't say so, because ये जो इनका जो ये तो वोट चोरी नैरेटिव और ये सारी चीजें जो है, ये तो इन्होंने ऑप सिंदूर से पहले ही शुरू कर रखी थी। उसके बाद तो सर पूरा अगर आप उसके पाकिस्तान बाद की मिसाल इनको what they needed to do after op sindoor, they needed to give it a break. लेकिन if they had that sense of timing, they wouldn't be where they are. अगर आपको दुश्मन पे जीत हासिल करनी है, you're well versed in military craft, आपको अच्छी जानकारी है उसकी, तो मिलिट्री क्राफ्ट में सबसे पहला चीज क्या होती है? नो दाई एनिमी। अगर आप अच्छी तरह से अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को असेस नहीं कर पाएंगे तो आप युद्ध हार जाएंगे, जैसा पाकिस्तान अक्सर करता है, क्योंकि वो डिल्यूजन में रहता है। वो जो है वो आज भी जो है वो आपके गज़वाए बदर और गज़वाए खंदक के जो टेम्पलेट्स हैं उसको लेके चलता है। आप वो किताब पढ़ी है, हमने आपने साथ-साथ पढ़ी है लगभग। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। तो अगर आप कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आज के नेटवर्क्ड वॉर में लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये भाई साहब जो है उन्होंने उस नैरेटिव को चेंज ही नहीं किया, बल्कि दे ट्राइड टू डिस्क्रेडिट ऑप सिंदूर एंड देन दे थॉट कि भाई वो जो हमारा वो चल रहा था, हमने वो वोट चोरी वाला जो शुरू किया था ना, अब उस पे एटम बॉम्ब चलाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब चलाओ, वो सब चलाओ, उससे वो अफेक्ट कर जाएगा। इट बॉम्ब्ड, इट एक्चुअली बॉम्ब्ड। तो आई वुडंट से दैट ही और
people say that he merely listens to his leftist advisors, क्योंकि किसी ने बता दिया होगा, सोरोस ने कहा होगा कि भैया लेफ्टिस्ट एडवाइजर ही रखो आप, और किसी को मत रख लेना, आप चिदम्बरम की थरूर वगैरह की मत सुन लेना। तो उन्होंने अपने सारे लेफ्टिस्ट एडवाइजर को let them loose and they have brought him down to where he belongs. क्या करेंगे? अब तो ब्रह्मोस भी 800 किलोमीटर वाली हो गई है, अब क्या करेंगे? सर ब्रह्मोस कहाँ है? उस दिन योगी जी बैठे थे ना, वो योगी जी देख रहे थे, क्या नाम है, ब्रह्मोस को। मैंने दिमाग में वही चल रहा था, योगी जी सोचे इसको छोटा करके बुलडोजर पे कैसे लगा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक डिजाइन बनाया सर, योगी जी के लिए, जस्ट स्पेशली फॉर योगी जी मैंने एक डिजाइन बनाया। मैं बोला यार ये तो होना चाहिए था, ये है वो डिजाइन। मैं बोला हमारी तरफ से। ये बुलडोजर भी हेवी वाला है, ट्रैक्ट बुलडोजर। ट्रैक बुलडोजर है सर। अब वो थोड़ा हेवी वेपन लगाओगे तो आपको वो सब चाहिए ना सर। तो सर इस टाइम पे अगर आप देखेंगे, यू नो देयर इज वन अदर मेजर थिंग व्हिच हैज हैपेंड, इज दैट ये जो अभी 700 सीएए के स्टेशंस आप यहाँ पर लगा रहे हो, दिस विल जर्क द एंटायर वोट बैंक। नाउ अगर आप ये 700 लगा रहे हो एंड इफ यू आर एबल टू टेक देम टू गेट द वोट डन, फिर तो पूरा गया सर ये गेम। डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि जो वहां पर आपको अदर देन दिस भी लोगों में कॉन्फिडेंस जो जनरेट करनी है, वो आप कैसे करोगे? क्योंकि राइट नाउ इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। West Bengal is a conflict zone. Yeah. It is like Civil war situation. it is like Kashmir Valley. कश्मीर वैली में जब कश्मीरी पंडित हुआ भी करते थे और एक दो कॉन्स्टिट्यूंसी में जिताने की स्थिति में रहते थे, तो भी वो कश्मीरी पंडित को वोट नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि the aftermath is going to be devastating for them. Yeah. Bengal is also like that. In fact, large parts of Bengal, especially ये जो आपके जो कंट्रीज जो डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश है, इसमें कोई उनके पास सपोर्ट सिस्टम है नहीं। तो आप जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि भाई वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू इवन आफ्टर द पोल्स, जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप क्या कर सकते हैं? Do you think that is being 2020 में क्या हुआ? एंड द सेंटर केप्ट सिटिंग हेल्पलेसली। Yeah. But इस बार जो मैंने at least I was very vocal, very vocal against the center. क्या किया उन्होंने? हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो वहां गए और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनवाया अपने जो उनका हेडक्वार्टर है उसके बाहर, उसको गिरा दिया आके। कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद अंदर एक एयर कंडीशन हॉल में उन्होंने शपथ ले ली और चले गए। That has created such a bad situation, such a bad impact that nobody in Bengal that I know who wants to vote but is scared of the TMC is going to take their lives in their hands. No, they know that the center did not come to their rescue last time, and the center will not be able to come to their rescue this time again, unless they do it under president's rule. रीजन बीइंग कि आप प्रेसिडेंट्स रूल में करते हो तो मान लीजिए ममता दोबारा इलेक्ट हो भी जाती है, तो उसके इलेक्ट होने के बाद भी आपके हफ्ते 2 हफ्ते प्रेसिडेंट्स रूल जारी रहेगा। You would be able to protect these people. वो उसमें वो जैसे ही आप हटाओगे फिर वो और लोगों को यह मानना है, there's a widespread belief कि if a free and fair election is held and people can vote, then Mamta will go. ये एक widespread belief है वहाँ पे, right or wrong, but that belief is there. So that belief will propel people to the voting booths.
जस्ट अ काउंटर आर्गुमेंट सर, अब जैसे ही प्रेसिडेंट रूल हटाओगे, शी कैन डू द सेम थिंग अगेन। फिर क्या करोगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल आप हटाओगे 14-15 दिन के बाद में, 14-15 दिन तक वो चीज़ें जो है वो कूल डाउन हो जाती है, काफ़ी कूल डाउन। वही है ना सर, दैट्स रिस्क। बट सर, इसमें आरएसएस का क्या रोल रहेगा? वी नो, मैंने हमसे पहले भी पूछा था, काफी सारी शाखास और ये सब चीजें बनाई हैं इन लोगों ने। देयर हैज बीन अ ह्यूज इनरोड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मोहन भागवत जी ने भी वहां पर चीजें करी हैं। ऑल्दो यू एंड आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद मोहन भागवत जी's ओपिनियंस, बट जो ग्राउंड पे ये लोग काम करते हैं, दैट्स प्रीटी गुड, एंड इट डज हेल्प द नेशनलिस्टिक गेम। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस का इसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, आरएसएस की शाखाएं जो भी काम करती हैं ना, वो एक ऑर्गेनिक टाइप का काम करती हैं। हम्म। ये उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई मोबिलाइज करके और उनको प्रोटेक्ट कर पावे, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आरएसएस की शाखाएं थी भी, नॉर्थ बंगाल में आरएसएस इज प्रीटी एक्टिव। इवन इन नॉर्थ बंगाल दे वर नॉट एबल टू सेव पीपल। So it may just increase the turnout, but मतलब may just increase the nationalistic का जो एक जो feeling है, but voter turnout is a totally different story till the time आप उसको पूरी तरह से secure नहीं कर सकते। इसके अंदर सर ये जो आई मीन हमारे ये जो पूरा गेम चल रहा है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, आई वांट टू स्विच टुवर्ड्स बिहार आल्सो एंड टॉक अबाउट दैट। जिस तरह से ये इलेक्शन जा रहा है, देयर इज कंप्लीट डिसोनेंस। वो झारखंड के साहब बोलते हैं मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, वो कोई अपनी शर्ट फाड़ रहा है वहां पर। ये इट्स जस्ट आई यू नो आई हैव सीन इलेक्शंस, बट दिस वन इज अ लिटिल एक्स्ट्रा फनी। फैमिली टूट गई है उसकी, उसके कोर्ट में उसका वो कन्विक्शन हो गया है। लाइक भाई, ये हो क्या रहा है? सो व्हाट यू सी नहीं, बट हैपनिंग? व्हाट इज ही हैज डन, अब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में झगड़े हुए इनके, जो कुछ भी हुए, नाउ दे एटलीस्ट करीब 15 एक सीटें ऐसी हैं जिसपे दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। देयर आर मेनी मोर जिसमें दे आर ट्राइंग टू डीरेल ईच अदर। वो फ्रेंडली फाइट परिणाम है तो सर। फ्रेंडली फाइट तो डायरेक्ट है, करीब 12-13 पे है, तो फिर आप तो 12-13 पे है वो। लेकिन आप ये देखें ना कि जो जो सोशल कॉम्बिनेशन एनडीए का है, उसमें तो बिल्कुल डेंट कर नहीं पाया वो। जिस सोशल कॉम्बिनेशन से जिस सोशल कॉम्बिनेशन से एनडीए ने 40 में से 30 सीट जीती थी, वो इंटैक्ट है। और वो जो 10 सीटें जो हारी भी थी, वो आपके मगध शाहबाद रीजन में जो हारी थी, वो एक्चुअली इनकी सीट्स हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने वो पवन सिंह वाला एक कांड हो गया और वहाँ पे ब्राह्मण ठाकुरों के झगड़े हो गए। वो सब जो है वो बेवकूफ़ियाँ हुई, जिसकी वजह से दे लॉस्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट सीट्स। इट ये इज काराकाट, बक्सर, आरा, पटना, सॉरी, पटना रूरल, व्हाट इज इट कॉल्ड, आई थिंक एक तो पाटलिपुत्र है, दूसरी पटना साहिब, पाटलिपुत्र सीट। पाटलिपुत्र सीट, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, औरंगाबाद, ये 6 सीटें तो इन्होंने अपनी बेवकूफी से हारी। अब वो इस बार अमित शाह जी वहां जाके बैठ गए हैं, उसको उन्होंने हैंडल कर लिया है। उसे हैंडल करने के बाद में ये जो है एरिया, ये भी उन्होंने इंश्योर कर लिया कि भाई ये एरिया पिछली बार की तरह नहीं हो। बाकी तो पूरा इन्होंने स्वीप किया ही किया था, उसमें कोई किसी तरह का डेंट ये कर नहीं पाए। जो बात कर रहे थे कि भाई कौन इनके साथ, क्या अति पिछड़े इनके साथ आए, कैसे आएंगे, आप जरा इनके उठा के देखिए जरा, जो इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 14% ये मानते हैं। इन्होंने एक कास्ट सेंसस कराया था, उस कास्ट सेंसस में बताया कि साहब की आहिर 14% है, विच आई डाउट। एनीवे, 14% यादव जो है उसको 37% टिकट दिया है, और जिस अति पिछड़े को कहते हैं 36%, उसको 10% टिकट दिया है।
और ये बात जो है ये सारी जगह जो है बता दी है कि साहब हम जो बात तो ये करते हैं कि जिसकी संख्या जिसकी संख्या जितनी होती है संख्या भारी हमारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, और जब टिकट देने की बात आती है तो टिकट इस तरह से देते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू मेक एनी डेंट इन द ईबीसी वोट बैंक। बाकी जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। तो जो बता रहे हैं कुछ लोग कि साहब की 45% प्लस वोट आएगा, वो ठीक है, कुछ तो 50% तक की बात कर रहे हैं। तो देर इज ऑलमोस्ट 10% गैप between the two. I don't see much of a contest actually. सफाई का भी तो फायदा होगा ना सर, सफाई करिए उसका भी तो फायदा होगा कहीं ना कहीं। वो तो हो गई होगा, वो तो हो नहीं गई सर, होगा। आज अगर आप देखो, आज अगर आप देखो तो यही चल रहा है सब जगह। राजद ने 53 हीर को टिकट दिया है, यानी 37% टिकट अपनी जाति को, जबकि आबादी है 14%, असली आबादी 11%, यानी आबादी से 2.6 गुना ज्यादा। सिर्फ 20 टिकट मिलने चाहिए थे ग्वाला समाज को, लेकिन मिले 53। लो बताओ आप इसका क्या करोगे? हाउ विल यू काउंटर दिस? एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि इस बार जो है वोट ट्रेडर भी बैठ गए हैं। लालू के टाइम में ऑल सेड एंड डन वो हर जगह दूसरी जगह से चोरी करता था, वो टिकट पैसे लेके नहीं देता था, या तो टिकट पैसे लेके दिए जा अरे वो भी कितना फनी सर, इतना ओपनली चल रहा है वो भी, रहे। एंड टीवी में आके बोल रहे हैं ओ हमारी टिकट बिक रही है, तो पता है ना तभी तो हम जीत रहे हैं, तभी तो बिक रही है। Excuse me? ये नया नाम है कुछ। आई हर्ड वन ऑफ आई डोंट नो व्हाट व्हिच पार्टी दैट गर्ल वाज फ्रॉम, उसने टीवी पे बोला, आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, ऐसे यार ये सही है। आई मीन खुले में आके बोल रहे हो यार हमारी टिकट बिक रही है बिकॉज़ वी आर वेरी पॉपुलर, जीतने के लिए तो बिक रही है, तभी जीतेंगे तभी तो बिक रही है, नहीं तो मैं पॉइंट तो ठीक है बट इट वोंट हैपन लाइक दैट। सर ये बिहार का जो इलेक्शन है, टू मी दिस इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज बिहार कट्स ऑफ एक एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट। नीचे झारखंड है बट झारखंड में पता है कि वहां पर वट एवर सेड एंड डन, अमित शाह हैज बीन एबल टू गेट इनसाइड झारखंड, एंड झारखंड सिक्योरिटी ये वो चीजों में उनका हाथ जैसे पंजाब के अंदर है यहाँ पर भी है। वीव कम टू नो दैट इन पंजाब पूरी तरह से हवा निकल गई है वहां पर, एंड यहाँ पर वी कैन सी दैट हैपनिंग विद एक्सेल्स एंड दिस एंड दैट। तो एक बैरियर बन जाता है फॉर दीज गाइज, यू नो, वेस्ट बंगाल से जो इस तरफ आ रहे थे, तो एक एक वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म रेडी हो गया। अगर वेस्ट बंगाल में आपको कुछ करना है, इफ द थिंग गोज आउट ऑफ हैंड, यू नीड टू हैव अ ब्लॉकिंग स्टेट सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ योर कंट्री एज वेल। उधर पे बैठे हैं आपके हेमंता साहब, इधर पे बैठे हैं बिहार, so you can isolate that area and do what you need to do, so it does make sense. Bihar is very important for the national security, but iska political impact on this opposition grouping, इसका political impact क्या होगा सर? बिकॉज ये जो लॉस अगर जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं 40-50%, ये थप्पड़ नहीं सर, ये तो दिस विल बी बर्बादी। सो डू यू सी देम गेटिंग मोर की ईवीएम वोट चोरी, व्हाट नेक्स्ट? कि डायरेक्टली अमेरिका की तरह उतरेंगे, इलीगल्स को मत हटाओ यहाँ से, ह्यूमन राइट्स। इट जस्ट पॉप्ड इनटू माय हेड। आपको आई वाज डूइंग पर्सपेक्टिव। उस पर्सपेक्टिव में मुझको पता चला कि देयर विल कम अ सिचुएशन इन 2018 आफ्टर द कर्नाटका इलेक्शंस when Congress may have just one state in its kitty. पंजाब गारंटी है सर अगली बार का। कोई गारंटी नहीं है पंजाब की, क्योंकि ये जिस तरह से काम करते हैं ना वो कुछ भी कर लेंगे, बट ठीक है। किसी को भी मिला लो, अभी चिपका लो उसको। हाँ वो भी है। इसी पंजाब जो था was let's talk about Punjab जी with Amrinder Singh in the helm. Punjab was a done deal for Congress. होल्ड में था। After that, they did all kind of social engineering, all kind of experiments, and then they found this out.
अभी भी वो चन्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से चन्नी को जरा प्रोजेक्ट करके देख लेना। जैसे ही पता चला जट्टों को कि आ गया चन्नी, तो सारे के सारे जो है वो फिर चले जाएंगे अपने जट्ट भाई के पास में। आपको पता है कैसे काम करते हैं। नहीं, Jat Sikhs are banned. I'm pissed off with this nonsense. तो अब Rahul Gandhi, unfortunately, he has very little touch with reality. वो जो है वो हर चीज को अब कास्ट प्रिज्म से देखने लगा। हर चीज को कास्ट प्रिज्म से देख के भाई बात नहीं चलती है। हमारी गवर्नमेंट भी बैठ के उसको पोलराइज करती है। They play bloody games on top of it. अगर उस हिसाब से चलना होता तो जो इन्होंने फॉर्मूला लगाया था, तो उस हिसाब से तो दे शुड हैव वन हैंड्स डाउन। चांस नहीं है ना सर, काउंटर पोलराइजेशन भी तो हो रही है ना सर। बट यू सी, आम आदमी पार्टी स्वेप्ट द इलेक्शंस, स्वीप कर गए। तो ये जो फॉर्मूले से और एक आइडियोलॉजी से, इससे जो चलते हैं ना, वो फिर वो काम होता हो नहीं पाता जो वो करना चाहते हैं। आज की डेट में पब्लिक इज डैम पिस्ड ऑफ विद मोहन यादव। आज को आप एमपी में इलेक्शन करा लो, देयर इज अ गुड चांस दैट बीजेपी विल लूज। ओके, क्यों? क्योंकि वो अगेन ही लॉस्ट टच विद रियलिटी, और जाके वो जो ऐसे काम करने लगा कि जो उसके खुद के जो वोटर हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके, वही वाली बात जो हिंदी में बोलते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। ये अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वन इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। Go in the bush. तो इस तरह के काम राहुल गांधी तो रोज ही करते हैं। अभी मोहन यादव ने किया है, व्हेन द टॉप लीडरशिप रियलाइजेस कि भाई मोहन यादव इज नॉट द बेस्ट बेट, तो उनके पास तो ऑप्शन है कि वो मोहन यादव को हटा के किसी और को ले आएंगे। हो जाएगा वो। तो जब इस तरह के काम करते हैं, फॉर इंस्टेंस आज की डेट में लोग कहते हैं कि साहब री इलेक्शन करा लो, तो एमपी तो नहीं था, अभी तक नहीं था। ये मोहन यादव की जो बेवकूफ़ियाँ हुई हैं उसकी वजह से सेंटिमेंट उसके अगेंस्ट में गया। लेकिन उनको लगता है कि साहब की छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान जो है वो कांग्रेस विल गेट बैक। ठीक है, लेकिन जिस तरह के काम राहुल गांधी करते हैं ना, उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। Sir, people are upset. There's a difference. People are upset. It is for the first time this happened in 5-6 decades that Kerala did not flip. Okay. 2021 election में Kerala did not flip. It used to flip every time. Yeah. क्यों हुआ? कम से कम हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने बहुत सीरियस उसकी एनालिसिस नहीं की कि why did it flip? Why did it not flip? और अगर इसी तरह से चलता रहा, और आज की डेट में लोग जो ओपिनियन पोल कर रहे हैं केरला में, they saying that of course the Congress is way ahead of the CPM. It was exactly the same in 2020 as well. 6 months before the elections, it was said that okay, it will flip. Obviously, it flips every time. This time also it will flip. It did not. That accomplishment, that great achievement is to the credit of Rahul Gandhi. वो करते ही नहीं है कुछ, वहाँ झगड़े हो रहे हैं, आपस में हो रहे हैं, वो कोई अपना कोई आइडियोलॉजी ड्रिवन कोई चीज ले आएंगे। इट्स नॉट लाइक व्हाट अमित शाह डज। झगड़े थे क्या इंडिया में? नहीं थे क्या अभी बिहार में? ये सर हर जगह होते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हर जगह होते हैं। What does Amit Shah do? He comes and sits right there in Patna. Not only he sits there, जिसको डिसएग्रीमेंट थे, जिसको प्रॉब्लम थी, जिसको आपके परेशानी थी, उसको सबसे बात की,
या तो बुलाया या बात की, तो प्रॉमिस किया। So everybody knows कि भाई अमित शाह is in us, he is in the capacity to promise, कि अमित शाह की जो प्रॉमिस है वो होल्ड करेगी, ये लोगों को Yeah, विश्वास है। वो सब ठंडा हो जाता है सर, दैट्स तो द वो थिंग, दैट्स सारा का सारा अमित शाह ने खुद बैठ के मैनेज किया। राहुल गांधी कहाँ है? पहले साउथ अमेरिका थे, उसके बाद जब टिकट विकेट चल रहे थे और सब हो रहा था, तो फिर पहले तो चंडीगढ़ चले गए आईजी साहब के यहाँ बैठने। फिर आईजी यूपी साहब के गए। यहाँ बैठे, लोगों ने सोचा शाम को वापस आ जाएंगे, वो शिमला चले गए। फिर शिमला से चले आए वापस, तो अगले दिन उठ के रायबरेली चले गए। लोगों ने सोचा भाई रायबरेली सब शाम को शायद वापस आ जाएंगे, वहां से असम चले गए। बिहार में तो बताते हैं उनको कह दिया गया कि आप आइए मत। ये हमारा अभिषेक तिवारी बड़ा दुखी हो जाएगा, ऐसे मत बोलो सर। हैं? अभिषेक तिवारी भाई बड़ा दुखी हो जाएगा अगर ऐसे हो गया तो। मत बोलो ऐसे। यार मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं सर, देखो ये क्या है ना, गलतियां होती रहती हैं, यू विल हैव मिस्टेक्स, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। सी द रिकवरी ऑफ द मिस्टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किस तरह आप उससे रिकवर करते हो। ये इनके वन थिंग इन द बीजेपी इज, ये भी गलतियां करते हैं बट दे नो हाउ टू स्लोली कम बैक आउट ऑफ इट। बात बूत करके, ठंडा ठुंडा करके, सिविल सोसाइटी से, they've got that mechanism। इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। व्हेन दे पिस ऑफ समबडी, ये फिर छोड़ देते हैं उसको। दे डोंट इवन एड्रेस हिम, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस कि दे जस्ट डोंट हैव एनी कांटेक्ट। तो ये दे आर सो कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी दैट वहां से ऊपर से कोई डीप स्टेट के कोई टट्टू आके कोई ऑर्डर दे देता है। और ये मैं तो सर काफी टाइम से बोल रहा हूँ, नीड योर कमेंट्स ऑन दिस। ये जो वोट चोरी का गेम है ना सर, दिस इज एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप का कॉपी। दे स्टोल द इलेक्शन। तो somebody is taken प्रेरणा फ्रॉम देयर कि यार ये स्टोल करते रहो, यू probably be able to win the next round। तो आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक दैट। एंड ऊपर से फिर ये जो रैप सॉन्ग्स बनने शुरू हो गए हैं अभी आजकल, दैट होल जनजी वाला जो गेम जो चल रहा है, which although वहां से एक बनता है, one thing I must say that social media at least, not the IT cell but the social media handles of जो state BJP वाले हैं, they've become very strong and they've started hitting back। so वहां से वो एक करते हैं, यहाँ से 17-20 निकल जाते हैं एकदम से। How do you think this game is going to go forward? अगर ये बीजेपी वाले धीरे धीरे करके they're becoming strong within the states, their social media and this and that is becoming aggressive, especially look at Bengal, look at Karnataka, look at Kerala, look at what do you call in Assam वाला तो भाई वो पता नहीं कौन से planet में रहता है वो, जो मर्जी है वो। How do you think ये strategy अपनी change कर रहे हैं? Do you see a change or is this just अभी it's too early to say anything? well, सेंट्रल आईटी सेल डोंट स्टार्ट विद, बिकॉज़ वो उसकी फीलिंग आपकी फीलिंग सेम है, हमारी फीलिंग सबकी सेम है, वो छोड़ दो। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल्स। I would say these are early shoots. अर्ली शूट्स, या आई गेस सो। Why these are early shoots is that we have to see how much autonomy they will be allowed to exercise in future. As long as they are allowed to exercise their autonomy, these early shoots will flower into nice buds and nice flowers. But if they are not allowed to flourish independently, they become a clone of the central IT cell. नहीं, I love the guy in Assam, yeah. They're amazing, those guys. Whoever they are, amazing chaps. क्या-क्या वीडियोस निकालते हैं वो, बड़ा मजा आता मुझे लगता है कि central IT cell is full of people who are very insecure. है। Insecure, I guess so, yeah. They don't want to take a risk कि कहीं कोई गलती हो गई तो, you know, it looks like that. सर लास्ट सेक्शन में मैं आपसे एक पूछूंगा अबाउट द कोर्ट्स। वी आर सीइंग एक यूपी के ऊपर एक काफी टेढ़ा सा एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट क्वॉशेस मल्टीपल एफआईआरस अगेंस्ट उत्तर प्रदेश एक्ट ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, सेज लॉ इज नॉट टू हैरेस इनोसेंट्स। नाउ ये एक बड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है सर। फर्स्टली एक कन्वर्जन का दिस थिंग गोज स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट
और अब ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि why are people getting cases? Why is this? Why is that? That is now coming into the fore. ये चीफ जस्टिस साहब तो हो गया इनका अभी, नाउ he'll be on farewell ceremonies 1 month पहले, तो अभी he's going to Today be is what? traveling. Today is 21 हो गया सर, as 21 हो गया, 21 हो गया, 24 तो 30 नवंबर। दिन बाकी हैं। So effectively till 23rd he is अब वो फेयरवेल उनका जाता है, he leaving has to go address here, there, everywhere, all over the place. So he's हाँ now pretty much वो done. इस समय जो है उनकी जो है वो ज्ञान संस्कार का समय है। हाँ, तो आके भी वो टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट्स आएंगे उनके। ज्ञान सूर्य दान देंगे चारों तरफ। तो ज्ञान दान लोग लेंगे, नॉट बिकॉज ही इज अ ज्ञानी बट बिकॉज ही इज सिटिंग इन दैट चेयर। हाँ, तो हाउ डू यू थिंक दिस गेम इज गोना गो फॉरवर्ड सर? ये जो यूपी पे स्पेशल और बीच में भी आ गया था भाई, एंटी कन्वर्जन लॉ जितने भी हैं हम उनको रिव्यू करेंगे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। वो क्या है, क्या है उसका नाम? मैं ये आपको जो है ना ये बताऊंगा ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन तो आई एम कुछ तो सॉरी, बता दो। नहीं ऑनलाइन में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कुछ। व्हाई इज देयर सो मच फोकस ऑन दीस कन्वर्जन लॉज सर? भाई देखिए अब अलग अलग जजेस जो हैं वो अलग अलग चलते हैं। दिस इज अ कोर्ट व्हिच डजंट स्पीक इन वन वॉइस। यूनिसन नहीं है, करेक्ट? The Supreme Court wasn't intended to sit in 15 different benches. जब शुरू हुए थे तब तो मेरे ख्याल से 6 लोग ही थे। 6 लोग थे और उसमें भी ये था कि साहब कि कोई भी इस तरह का कोई कंटेंशियस दिस लॉ इज टू बी इंटरप्रेटेड, दे विल सिट इन अ बेंच ऑफ 5 out of 6. सो अगर उसको आप अगर करें तो टुडे दे शुड सेट इन एटलीस्ट अ बेंच ऑफ 25. यूएस सुप्रीम कोर्ट नेवर सिट्स अलोन। उनके 9 जज शुरू से हैं, आज भी 9 जज हैं और हमेशा 9 एक साथ ही बैठते हैं। हाँ, उनका वो है, क्या नाम है, दे सब कुछ। बट सर उनके पेंडिंग केसेस नहीं है ना, हमारे तो यहाँ पर तो एनीवेज। फिर पेंडिंग केसेस होंगे ही। अगर आप 136 आर्टिकल 136 में दुनिया भर के केसेस ले लोगे और जो डायरेक्ट रेट्स जुरिस्डिक्शन जो बड़ा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है उसको आप लिबरली आप जो है वो कुछ पर्टिकुलर लॉयर्स को उठा के ले लोगे तो केसेस हो ही जाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस शुड फिनिश एट द हाई कोर्ट लेवल। अभी पराली के ऊपर आर्टिकल 136 है, उसमें आती है स्पेशल लीव टू अपील। ओके, लीव अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ऑटोमेटिक unless the high court grants a certificate to appeal. तो हर केस में दे देते हैं ये? नहीं, वो नहीं देते। एक 136 आर्टिकल है, उसमें दे स्पेशल लीव टू अपील। वो कोर्ट के ऊपर है कि वो स्पेशल लीव टू अपील जो है वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। वैसे एसएलपी जिसको बोलते हैं, एसएलपी के रिजेक्शन जो है वो 98% है, लेकिन इवन दैट 2% इज सो लार्ज that the court is burdened by it. वो 2% वाले वो स्पेशल वाले जाते हैं ना फिर? हाँ, 2% वो स्पेशल वाले जाते हैं। फिर दूसरी चीज देखिए आप, रिट ज्यूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में रिट ज्यूरिसडिक्शन एक पुराना केस है जो अभी तक ओवर रूलिंग हुआ, जी टेलीफिल्म्स करके। कहता है कि भाई रिट ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड ओनली टू दी फंडामेंटल राइट्स, जहाँ फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो कोई। अब हर पीआईएल जो है डायरेक्ट जो लगती है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में लगती है। और जितने भी फेमस लॉयर्स हैं या इस तरह के आपके एडीआर जैसे सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सबकी एक्सेप्ट हो जाती है पीआईएल आर्टिकल 32, विच शुड बी अ रेयर ओकेजन, रेयर होनी चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे सबमिट फेक एफिडेविट्स एंड जस्ट अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ओए क्या कर रहा है बेवकूफ, डोंट डू दिस अगेन।
तो ये समस्या है ना। You and I will be in prison, sir, if we do that fake affidavit. I mean, it's sir. Finally, नहीं Sanatan. क्यों, आप कपिल सिब्बल को हायर कर लेते हैं या फिर और किसी को। No, sir, I'm not that. I have nowhere close to that kind of money, even if I did know. Sir, but when you look at अभी ये जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर अभी सडनली योगी जी ने तो वहां पर पूरा जबरदस्त सा वो किया है अयोध्या में, एंड ही रिमाइंडेड पीपल व्हिच वाज आई थिंक अ रियलिटी ही हम भूल जाते हैं वो सब चीजें। लेकिन सर द अटैक्स ऑन दिस इज नाउ प्रीटी मच द ओपन, और ये इंडिया में नहीं हो रहे, ये बाहर से हो रहे हैं। दिस इज हैपनिंग ऑल टुगेदर। एंड बाय द वे आपको पता था जब ये मोहन यादव जी के ऊपर इतना ये सब चल रहा था, मैंने एनालिसिस करके अपने चैनल में भी डाला था, बहुत ट्रैफिक बाहर से था सर, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। वेयर इज ऑल दैट गॉन राइट नाउ? इज जस्ट गॉन। So there are a lot of bots. हमारा जो गुस्सा था उसको और मतलब they were trying to flare it up. Where do you think कभी हमारा इकोसिस्टम है सर? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन सर काफी काम करते हैं इसके ऊपर, और सबको पता है जयपुर डायलॉग्स का भी वो फोरम भी होने वाला है, उसके अंदर काफी और बातें होंगी। बट वेयर डू यू थिंक वी आर? हल्का क्वेश्चन, सॉफ्ट बॉल गूगली। क्या कह सकते हैं। आई डोंट नो सर, मेरे को थोड़ा आई एम अ लिटिल सैड राइट नाउ एज बिकॉज़ हम लोग ना, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी हैप्पी। ये जो इंटरेक्शंस हैं वो बड़े सटल लेवल पे होते हैं, सटल लेवल पे, और उस पे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। That is true. But एक चीज आई एम स्टिल ओके विद कि अगेन दीवार, आई विल टेल यू समथिंग ऑफलाइन। चलो ठीक है। फिर ऑनलाइन मैं बता सकता हूँ कि नहीं, वो मैं बाद में देखूंगा क्योंकि मेरे को भी मारने का नहीं। बट मेरा पॉइंट आपसे ये सवाल पूछने को क्यों है सर कि हिंदू एकता के बीच में जैसे रिजर्वेशन आता है, ये सब आता है, एंड अभी आप देखिए अक्टूबर 15 तारीख को था वो कि भाई हम ग्वालियर जाएंगे, ये होगा जी, वो होगा जी, फिर हम देश भर में आंदोलन करें, वो सब मतलब ऑब्वियसली इट्स ही क्रिएट्स एंजाइटी विद इन अ लॉट ऑफ पीपल। होता कुछ नहीं है उसमें, बट रादर देन टर्मिंग ऑल ऑफ अस एज हिंदूज, अब वो हो गया है, ये जनरल कास्ट है, ये है, ये वो है। मैं तो मानता नहीं सर, मेरे को तो पता भी नहीं है मेरी कास्ट क्या है, ना मुझे पता करनी है। आई मीन आप जहां मर्जी चिपका दो मेरे को, मैं खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस पर्टिकुलर फैक्ट हमको खा रहा है ये चीज, ये मेरा ओपिनियन है। आई डोंट नो हाउ यू विल, व्हाट यू वुड से टू दिस। इसके जो है ना प्रॉब्लम क्या है कि the BJP and RSS started taking a very short-term view of all this. That wasn't the case 50 years ago. तो ये जो जो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू है वो फिर इलेक्शन टू इलेक्शन चेंज होती रहती है। करना भी पड़ता है ना सर आपको, बिकॉज़ दैट्स द रियलिटी ऑफ द गेम। That is one reality of the game, but one thing that they must understand कि there is no long-term viable political party in the world which ditches its core voters. दैट्स ट्रू। तो आपको ये तो कम से कम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपका कोर वोटर कौन है, और उस कोर वोटर को आप और कुछ करो ना करो, दिस कोर वोटर इज नॉट वेरी डिमांडिंग आल्सो, बिकॉज कोर वोटर इज डिवोटेड टू द कंट्री। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं अधिकतर। तो ये जो कोर वोटर है, इस कोर वोटर को आप और कुछ करो ना करो, कम से कम इसको आप बेइज्जत मत करो, इसको ह्यूमिलिएट मत करो। अभी एमपी में जो हुआ, दैट वाज एकिन टू ह्यूमिलिएटिंग योर ओन कोर वोटर। दे प्रॉब्ली रियलाइज दैट उसी की वजह से तो उन्होंने उस केस को पी विल्सन को बताइए, डीएमके के मोहन यादव के मुख्यमंत्री शॉर्ट ने साइटेडनेस। वो पी विल्सन जो कि डीएमके का घोषित एंटी हिंदू एडवोकेट है,
उसको हायर कर लिया। एब्सोल्यूट शॉर्ट साइटेडनेस, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। And I think somebody probably called him and gave him a rap कि what the hell are you doing? Ultimately फिर उसमें appear नहीं हुआ, वो P. Wilson was not made to appear and तुषार मेहता जी appear हुए और उन्होंने बड़ी कुशलता से उस मैटर को आगे सरकवा दिया कि वो बिहार इलेक्शन के बाद चला जाए। एंड उसके बाद तेलंगाना का केस आता है जहां पर सुप्रीम कोर्ट सेज गेट लॉस्ट, देयर इज नो दिस थिंग, सो द एंटायर केस एज That इट was इज on a बिकम, different footing. That was on a different footing. हां बट 50% का लॉ That गॉट was not relation to employment. That is in relation to representation या in elected positions. इलेक्टेड पोजीशंस। तो वो तो उड़ना ही था क्योंकि उसमें जो है वो लॉ काफी, उसमें एक्सेप्शंस नहीं है ना। या तो वही है ना सर, ठीक है, दे सी द पॉइंट इज दिस गाइस नो हाउ टू प्ले पॉलिटिक्स, दे मेक मिस्टेक्स, बट आई गेस समवेयर डाउन द लाइन दे नीड टू फिगर आउट हाउ टू calm the situation, because ये situations होती हैं that can really explode and create trouble for no rhyme or reason. I mean, गलतियां वलतियां हो तो होती रहेंगी और भी होंगी. I'm sure a lot of more people will make more stupid mistakes where more silly statements will be made and stuff like that will happen. That's part of the game. सर जी, थैंक यू सो मच। यू नो, आपने बात करी मुझसे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है हमारे यहाँ पर, जहां पर हम we are at a cusp of a major political change, and that's not the government change but the political thought process change, वो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, and I guess somewhere down the line in the next year we shall see that, क्योंकि एक ideology rejection that I see online and offline when I speak to people, it's pretty strong sir. तो लोगों को, इन गधों को ये समझ में नहीं आता है, and I am sure you will agree with me, we criticize the BJP because we have hopes from them. You know, we don't criticize the other guys because we have no freaking hopes from them. So these especially the leftists in this country need to understand that a lot of the right wing criticizes because हमारे अंदर एक वो होप रहता है कि ये सुनेंगे और अपने आप को सीधा करेंगे, which is what the game is. I hope so, at least my reading is correct, but let's see. आप क्या कहेंगे सर? Yes, it is there, but again, I say early shoots. Yep, that's true. On that note, sir, thank you so much for especially explaining the West Bengal game. Tough times ahead, and I hope something good comes out of it. And Bihar, and of course the regular politics. आपसे बात करके हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है सर. Always a pleasure. Namaskar. Thank you, Adi. And audience से request है, like, subscribe. We are very close to 6 lakhs, so please push it through. आप लोग ही कर सकते हैं. जय हिंद, जय भारत.